शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको महादेवी वर्मा के गीत 2 की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। गीत इस प्रकार से है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में, रिमझिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, आज कज्जल अश्रुओं में, रिमझिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ, सतविद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते, दो शूल को संकल्प सारे, दुखव्रती निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संसित, से तिमिर में स्वर्ण वेला। तो आइए व्याख्या को समझने का प्रयास किया जाए। सबसे पहले प्रसंग पे ध्यान दीजिए। प्रसंग आप इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद में महादेवी वर्मा जी साधना मार्ग के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं ये आपकी व्याख्या में होगा। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा कहती हैं पंथ होने दो अपरिचित, साधना के मार्ग को, पंथ अर्थात मार्ग को, साधना के पथ को, साधना के मार्ग को मेरे लिए अपरिचित होने दो, मेरे प्राणों के लिए साधना के मार्ग को अपरिचित होने दो, और प्राण रहने दो अकेला, और मेरे प्राणों को साधना के पंथ पर, साधना के रास्ते पर अकेला छोड़ दो। घेर ले छाया अमाबन, आज भले ही मेरी अपनी ही छाया, छाया मेरी अपनी ही छाया, अमा अर्थात अमावस्या, अमावस्या की काली छाया बनकर मुझे चारों तरफ से घेर ले। आज कज्जल अश्रुओं में, आज कंजल अश्रुओं में, आज मेरे काजल लगे आँखों से, मेरे काजल लगे आँखों में भले ही घनघोर बादल के समान, घिरा घन, घन अर्थात बादल, घनघोर छाए हुए, घिरा अर्थात छाए हुए घनघोर, तो घनघोर बादल के समान आंसुओं की बरसात होने लगे। कहने का मतलब यह है कि आज मेरे काजल लगे आँखों से भले ही आंसुओं की बरसात होने लगे, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है। आगे यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे प्राण अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे, वे अपने प्रेमी परमात्मा से मिल ही लेंगे, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि वे और साधक होंगे, वे दूसरे साधक होंगे जिनके नेत्र, नयन अर्थात नेत्र, साधना मार्ग की कठिनाइयों को देखकर सूख जाते होंगे, तिल बुझे और पलक रूखे। वे दूसरे साधक होंगे जिनके आँखों के तिल बुझ जाते होंगे, निस्तेज हो जाते होंगे, जिनके आँखों की पुतलियों के तेज मर जाते होंगे, और वे दूसरे साधक होंगे जिनकी पलकें कठिनाइयों को देखकर रूखी सूखी बेजान हो जाती होंगी। आर्द्र चितवन में, मेरी दृष्टि, चितवन मेरी दृष्टि में तो सदैव आर्द्रता बनी रहती है, अर्थात नमी या सजलता बनी रहती है। सत विद्युतों में दीप खेला, और मेरे जीवन दीप में, दीप ही नहीं है, जीवन रूपी दीप है, तो मेरे जीवन रूपी दीप ने सैकड़ों बिजली रूपी कठिनाइयों से खेलना सीख लिया है। सैकड़ों विद्युतों में सैकड़ों बिजलियों से खेलना सीख लिया है, तो कठिनाई रूपी बिजलियों से खेलना मेरे जीवन रूपी दीप ने सीख लिया है। मुझे कठिनाई की कोई चिंता नहीं है, मैं अपने लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त कर ही लूँगी। अन्य होंगे चरण हारे, वे दूसरे साधक होंगे जिनके पैर
जिनके चरण, जिनके पैर रास्ते की कठिनाइयों को देखकर पराजित हो जाते होंगे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। और वे दूसरे साधकों के चरण होंगे, दूसरे साधकों के पैर होंगे, जो रास्ते के कठिनाई रूपी कांटों को, शूल या कहें कांटे रूपी कठिनाइयों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके देकर लौट आते होंगे, वापस चले आते होंगे। दुखवती निर्माण उन्मद, मेरे चरणों में संकल्प शक्ति बहुत अधिक है। मेरे चरण साधना के मार्ग पर चलते समय दृढ़ संकल्पित हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। दुखव्रती, मेरे चरणों ने दुख का व्रत धारण कर लिया है, सदैव दुख उठाने का व्रत धारण कर लिया है, और वे नव निर्माण के लिए, केवल निर्माण नहीं है, नव निर्माण के लिए सदैव उन्मत्त रहते हैं, मतवाले हुए रहते हैं। यह अमरता नापते पद, मेरे पैरों में अमरता का भाव है। मेरे जो चरण हैं वे अमर हैं, इसीलिए वे सदैव प्रिय पथ की दूरी को नापते रहते हैं। प्रिय पथ अर्थात परमात्मा रूपी प्रेमी के पास पहुँचने वाले रास्ते को नापते रहते हैं, और ऐसा करके वे प्रिय पथ की दूरी को कम करने का प्रयास करते रहते हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, मेरे चरण अंक संस्कृति अर्थात संसार, अंक मतलब गोद, संसार रूपी गोद से तिमिर अंधकार को नष्ट करके, संसार रूपी गोद से अंधकार को नष्ट करके संसार की गोद में सुनहरा समय ला देंगे। स्वर्ण बेला, स्वर्ण अर्थात सुनहरा और बेला अर्थात समय। तो संसार से अंधेरे को समाप्त करके संसार की गोद में सुनहरे समय को लाके रख देंगे, मतलब संसार से अंधकार को समाप्त कर देंगे और सुनहरे समय को, अच्छे समय को लाकर संसार की गोद से बांध देंगे। दूसरी होगी कहानी, महादेवी जी कहती हैं वे दूसरे साधक होंगे जिनकी कहानियों में जो नायक के स्वर होंगे, वे दूसरे साधकों की कहानियाँ होंगी जिनमें नायक के स्वर अर्थात जिनमें साधक के स्वर, नायक के स्वर मिट जाते होंगे। रास्ते की कठिनाइयों को देखकर उन्हीं रास्तों में मिट जाते होंगे, समाप्त हो जाते होंगे। तो नायकों के स्वर जो हैं वो दूसरे साधक होंगे जिनके स्वर समाप्त हो जाते होंगे। मैं ऐसी साधिका नहीं हूँ, धूल में कोई निशानी। और वे दूसरे साधक होंगे जिनके चरण चिन्ह रास्ते की धूल में अर्थात समय का जो अंतराल है उस समय के अंतराल में खोकर नष्ट हो जाते होंगे। मेरे पैर के जो चिन्ह हैं, मेरे चरण चिन्ह जो हैं वो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मेरे प्राणों की संकल्प शक्ति को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। वास्तव में मैं अपने प्रियतम रूपी परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हूँ। मैं उनसे मिलने के लिए मोतियों की हाट, आंसू रूपी मोतियों की बाजार, आंसू रूपी मोतियों की हाट, आंसू रूपी मोतियों की बाजार लगाकर बैठी हूँ। अर्थात मैं अपने परमात्मा पर अपने आंसुओं के मोतियों को लुटाने के लिए तैयार हूँ। चिनगारियों का एक मेला, आंसू मोती रूपी आंसुओं को जिस मेले को मैं लगाकर बैठी हूँ, उन मोतियों से
एक प्रकाश निकल रहा है, एक चिंगारी निकल रही है। ये प्रकाश, ये तेज आने वाले साधकों को, साधना के मार्ग पर चलने वाले दूसरे साधकों को रास्ता दिखाएगा, उन्हें साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। आगे देखिए, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा, पतझाड़ को चाहे सहेजो। हे परमात्मा, आप मुझसे हास परिहास करते हुए मेरे पास हास्य का मधुर दूत भेजिए, हास्य का मधुर संदेश भेजिए। अथवा भ्रू भंगिमा, अपने भ्रू को, अपने भौहों को, भंगिमा टेढ़ा करते हुए, अपने भौहों को टेढ़ा करते हुए, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हुए, भले ही पतझड़ को मेरे समीप एकत्रित कर दीजिए। कहने का भाव यह है कि आप मुझ पर प्रसन्न होइए अथवा मुझसे अप्रसन्न होइए। ले मिलेगा उर अचंचल, मैं हर स्थिति में आपसे अचंचल अर्थात शांत हृदय, उर अर्थात शांत भाव से ही मिलूंगी। आप दुखी होंगे, आप मुझसे अप्रसन्न होंगे तो भी मैं शांत हृदय से मिलूंगी, और यदि आप मुझसे प्रसन्न होंगे तो भी मैं शांत हृदय से मिलूंगी। वेदना जल स्वप्न सतजल, हे परमात्मा, जब मैं आपसे मिलूंगी तब वेदना रूपी जल को लेकर, पीड़ा के जल को लेकर और स्वप्न रूपी सैकड़ों कमल की पंखुड़ियों को हाथ में लेकर आपसे मिलूंगी। जब मैं आपसे मिलूंगी तो मिलन के समय ही मैं अपने आप को एकाकी महसूस करूंगी। विरह के क्षणों में मैं अपने आप को अकेला ही पाऊंगी। विरह के क्षणों में मैं अपने आप को इसलिए अकेला पाऊंगी क्योंकि विरह के समय ही मुझे अपने अलग अस्तित्व, अलग सत्ता का अनुभव होगा। जब मैं आपसे मिल लूँगी, मिलन के क्षणों में मैं अपने अलग अस्तित्व का अनुभव ही नहीं कर पाऊँगी, मैं पूरी तरह से आप में समाहित हो जाऊँगी। इसलिए मेरे प्राणों को साधना के मार्ग पर अकेला छोड़ दीजिए। अन्य साधकों से कहती हैं, अन्य लोगों से कहती हैं, संसारी लोगों से, इसलिए साधना के पथ पर मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रियतम परमात्मा को हर हाल में पाकर ही रहूँगी। तो ये हो गई आपकी व्याख्या। अब इस व्याख्या के बाद आइए ध्यान दिया जाए काव्यगत सौंदर्य पे। तो सबसे पहले आपका पहला जो भाव है यहाँ पे देखिए, पहला भाग है पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो इस स्थिति में आप काव्यगत सौंदर्य जब लिखेंगे तो पहले पॉइंट में लिखेंगे महादेवी जी का वेदना भाव अर्थात पीड़ा का भाव प्रकट हुआ है। भाषा आपकी क्या है? भाषा आपकी शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली लाक्षणिक है। अलंकार अनुप्रास और अतिशयोक्ति है। अब अलंकार की बात देखिए तो अनुप्रास अलंकार कहाँ है? घिरा घन घा घा आ गया है। और अनुप्रास अलंकार वैसे भी सदाबहार अलंकार होता है, तो इसलिए अपरिचित में देखिए पाया है, फिर प्राण में पाया है, पंथ में, तो इसलिए यहाँ पे आवृत्ति होने से आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। और इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार की बात कहें तो यहाँ पे आँखों से बादल के समान रोने की बात है, बादल के समान बरसात की बात है। बिजली जीवन रूपी दीप के बिजलियों से खेलने की बात है। तो इन सारे जगहों पे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वर्णन है, तो आपका यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार भी है। तो ये हो गई आपकी पहली जो पंक्ति है उसका काव्यगत सौंदर्य हो गया।
अब आगे देखा जाए, आपका ये हिस्सा जो है, तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे। तो इसमें थोड़ा सा काव्यगत सौंदर्य देखिए, सब चीज आपका वही होगा। रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार तो यहाँ आपका है ही। रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार की बात यदि हम करें तो सत विद्युतों में दीप खेला, तो जीवन रूपी दीप है, दीप है लेकिन कैसा है, जीवन रूपी दीप है। तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार। आगे देखिए इसी तरह से अंक संस्कृति में भी रूपक अलंकार है, क्योंकि संसार रूपी गोद है। अगर रस की बात करें तो रस देखिए, जहाँ पे ऊपर रो रही हैं वहाँ पे आपका वियोग का भाव है, सबसे ऊपर का जो आपका अंश है वो है वियोग पक्ष का, लेकिन नीचे आपका आ गया है श्रृंगार। नीचे कौन सा भाव आ गया है, वो श्रृंगार का पक्ष है। जैसे यहाँ पे देखिए, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतजल। तो वेदना जल है, तब तो आपका वियोग पक्ष हो गया, श्रृंगार का वियोग पक्ष। लेकिन जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ पे श्रृंगार का संयोग पक्ष है, और जहाँ पे अकेली हैं विरह के क्षणों में वहाँ पे वियोग पक्ष है। तो आप लिख सकते हैं श्रृंगार का संयोग और वियोग दोनों पक्ष है। तो ये हो गया आपका अलंकार, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। इस तरह से आपका रस भी हो गया, अलंकार भी हो गया, भाषा भी हो गई, तो आपका काव्यगत सौंदर्य पूरा हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको गीत 3 की व्याख्या समझाऊंगी। आप प्रत्येक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आप लोगों की परीक्षा भी निकट आ गई है, खूब मेहनत से पढ़िए। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय राधे कृष्ण।